मिलेगी, दूसरा नबी अजीम मिल जाएगा। तो ये बताया जाए, नहीं जी हमें बताएं सहाबा ने कहाँ मनाया। तबूक का मौका है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने 1000 ऊंट बमा साजो सामान हुजूर की बारगाह में पेश किया, 1000 ऊंट। और आज अगर उसका हिसाब लगाया जाए 3.5 करोड़ रुपया वो बनता है, 3.5 अरब रुपया। जो सामान उस वक्त उस्मान गनी ने दिया वो तो 3.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि मिलाद के लिए 4000 या चंद दिनार नहीं थे सकते थे। ये भी हुजूर की बारगाह में दे के किस चीज के लिए दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप आए हैं, आपकी खुशी में उस्मान 1000 ऊंट दे रहा है। तो ये शानें, ये अजमतें, ये रिफ़तें ये ऐसे नहीं मिल जाती। जब हुजूर की बारगाह में बंदा मकबूल होता है तो याद रखिए मिलाद वही मनाता है जो हुजूर का मंजूर नज़र होता है। बदनसीब के नसीब में ये बात नहीं है, खुशबख्त और नसीब वालों को ये सआदतें मिलती हैं कि वो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। इसी मिलाद को आगे बढ़ाते हुए उनकी आमद के पयामी हैं ये हवा के झोंके, पीर नसीरुद्दीन फरमाते हैं उनकी आमद के पयामी हैं ये हवा के झोंके, हमें पत्ते ये बताते हैं कि आप आते हैं। समझने वाला हो तो वो हवा से भी पता कर लेता है कि हुजूर आए हैं, तो उम्मती को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हुजूर आए हैं। वो जब आते हैं तो बताते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गवर्नर बगदाद के घर में मिलाद है। ऐलान होता है कि पीरे पीरा गौसुल वरा वहाँ पर खिताब फरमाएंगे। 2 माँ बेटियाँ हैं, जल्दी जल्दी घर का ख़त्म जो काम था वो ख़त्म करती हैं। कहने लगी बेटी आज जल्दी जाएंगे, हुजूर गौसे पाक के कुर्ब में बैठने का मौका मिलेगा। अब जब वो काम जल्दी करके गवर्नर के दरवाजे पे जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पूछता है बीबी आ तो गई है, तेरे पास कोई दावतनामा है, परमिशन कार्ड है? वो कहती नहीं कार्ड तो नहीं। उसने कहा फिर कार्ड के बगैर, परमिशन के बगैर, दावतनामे के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आज खासों की महफिल है, खास आ रहे हैं, खास ही सुनेंगे। वो दोनों रोती हुई वापस आई हैं। यहाँ पर बरेली का ताजदार कहता है फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। रोती हुई घर जाती हैं, माँ कहने लगी बेटी दिल ना छोटा कर, मेरा आका बड़ा बड़ा है, वो बहुत बड़ी सरकार है, वो हो सकता है हमारे घर में भी आए। तू महबूब का मिलाद पढ़, मैं सुनती हूँ, फिर मैं पढ़ूंगी, फिर तू सुनना। अब ये मामला चलता रहा, दोनों सारी रात मिलाद पढ़ते रहे। तहज्जुद का वक्त होता है, माँ कहती है बेटी जाना जरा वहाँ किचन से पानी लेके आ। वो पानी लेने जाती है, बेटी की चीख निकलती है, माँ भागती हुई बाहर आती है, देखती है जिस पीर को सुनने के लिए, जिस पीरों के पीर को सुनने के लिए, जिस गौसुल वरा को सुनने के लिए उस गवर्नर के घर में जाना था, वो सहने उस बीवी के सहन में, उस गरीब औरत के सहन में बैठ के रो रहे हैं। बीबी ने कहा हुजूर हम गरीब हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े लजपाल हैं, आपका आवाज बड़ा हसीन है, आपने तो गवर्नर के घर में जाना था। फरमाया बीबी जिस मोहम्मद का मिलाद पढ़ने के लिए मैंने गवर्नर के घर में जाना था, वही मोहम्मद तेरा इश्क देख के तेरे घर में आए थे। मैं मोहम्मद के दामन की खुशबू सूंघता तेरे घर में आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या वसन, मरहबा मरहबा मरहबा। तुम मिलाद वाला बड़े ओदे नहीं देखता, लजपाल है ना। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, हालात बदलने में देर नहीं लगती। हालात आपके मुआशी हालात नहीं है, आपके दिल का मामलात हैं, दिल के हाल है। जब ये बदल जाए, एक चंग्याड़ी लगने की देर होती है और इश्क मुस्तफ़ा में सारा दिल मचलता है। रवायात में आता है अमीर खिसर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहां पे उनका दिल था वहां से कमीज हमेशा जली रहती थी।
जैसे आग ने जलाई हो, वो जली रहती थी, सड़ी रहती थी। किसी ने पूछा जनाब ये क्या मामला है? उसने कहा दो चीजें ऐसी हैं जिनका इश्क यहाँ रहता है, जब ये दिल जलता है साथ मेरे कपड़े जल जाते हैं। फरमाया एक मेरे ख्वाजा निजाम का इश्क है, दूजा निजाम के निजाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क है। तो जब यहाँ पर दिल में आग हो, इश्क मुस्तफ़ा हो, तो फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में रो के एक मर्तबा उम्मती ये कह दे कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह, तुसी आओ तो मैं पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, कुछ पेश नहीं कर सकता, कुछ आजिज भी हूँ, गरीब भी हूँ, पास इतना पैसा भी नहीं है कुछ दे सकूं। हाँ हाँ करीम आका, उस्मान नगरी ने तो आपके कदम देखे, जितने कदम उठे उतने गुलाम आजाद कर दिए। मैं गरीब हूँ, आप जितने कदम चलेंगे वहां मैं पलकों के साथ झाड़ू दे दूंगा। और मैं जितने कदम आप चलेंगे कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह, तुसी आओ ते मैं पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपके आने की देर है, मैं तो पलकी बिछा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है वो सोना मदीने वाला मकीने गुंबद खजरा कभी हमारे घर में भी आए। एक बार बुलाने की देर है, वो जब आ जाते हैं फिर वो रास्ते ऐसे याद कर लेते हैं, कभी गुजरते गुजरते हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता हुजूर आ जाते हैं। तो हुजूर आ गए हैं। इसी मौके की मुनासबत से अगले सना खान के माइक हवाले करूंगा। आपने अपने बैठने का सबूत देना है, नारा इस आवाज से लगाना है, नारा यहाँ से बुलंद हो, मकीने गुंबद खजरा सुने और आपको याद करते रहे। नारा आवाज बुलंद करना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज यार अभी भी कमजोरों वाली है, जरा सुन्नी बन के बैठिए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अगले सना खान जनाब कारी अली रजा साहिब कारी से मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कीजिए। जनाब कारी अली रजा साहिब।